नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। प्रदेश सरकार के द्वारा द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने और फिर उस आदेश को निरस्त करने को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर अपने पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया है। वहीं सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कटाक्ष किया है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि फिल्म की कहानी में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पर से उसे टैक्स फ्री किया जाए और पूर्व में जो कदम प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर उठाया गया था वह महज लोगों को ध्यान में मुद्दों से भटकाने की सरकार की कोशिश थी। लेकिन अब सरकार को अपनी गलती का आभास हो गया है, जिसके चलते सरकार द्वारा टैक्स फ्री किए जाने के अपने आदेश को निरस्त किया गया है। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी फिल्म को भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स फ्री का महज राजनीति करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इन चुनाव के पहले सीधी सी बात, इस फिल्म में ऐसा कोई संदेश नहीं जाता कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। और जबकि ये सिर्फ फिल्म वयस्कों के लिए बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद कर रही थी, उस फिल्म को टैक्स फ्री कर रही और अपने ही आदेश से भारतीय जनता पार्टी उलझ गई और इस टैक्स फ्री का आदेश वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही सीधे सीधे मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करना और जनता को भ्रमित करना। इंदौर में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस जल्द ही एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर मतदाता सूची को जांचने और परखने का काम करेंगे, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की मतदाता सूची में गड़बड़ी ना हो और किसी भी पार्टी को उसका अनैतिक लाभ ना मिल सके। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अपने अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर एक अभियान शुरू करें, जिसमें बूथ स्तर तक जाकर कांग्रेस नेता मतदाता सूची को जांचने के काम में गंभीरता दिखाएं। इसी को लेकर इंदौर में भी जल्द ही एक अभियान मतदाता सूची को जांचने को लेकर शुरू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव का कहना है कि कमलनाथ के निर्देश के बाद इस अभियान को जल्द ही शुरू किया जाएगा और पीसीसी द्वारा तय की गई समय सीमा में इस काम को पूरा किया जाएगा। हाँ, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश हैं कि बूथ स्तर से मतदाता सूची का निरीक्षण किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा। प्रदेश में जितने पदाधिकारी हैं पीसीसी में, अन्य, उन सभी का काम अब अपने अपने क्षेत्रों में अपने बूथ को ठीक करना और बूथ की मतदाता सूची को जांचना रहेगा। ये काम जो समय सीमा पीसीसी तय करेगी उसमें पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश में अंगदान को लेकर जन जागरूकता का असर अब दिख रहा है। भोपाल की 62 वर्षीय महिला पुष्पलता जैन की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के लोगों ने अंगदान का फैसला किया है। पुष्पलता जैन की किडनी इंदौर में योगिता को देने का फैसला किया गया। किडनी को भोपाल से इंदौर पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। मृतक महिला के परिवार के फैसले से इंदौर में एक को नई जिंदगी मिली है। दरअसल आज इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल में किडनी को भोपाल से इंदौर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस से लाया गया। डॉक्टरों की टीम भोपाल से सुबह किडनी लेकर निकली थी और मात्र 2 घंटे में ही इंदौर एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती 19 से की योगिता का ऑपरेशन शुरू हुआ और दोपहर तक किडनी का सफल ट्रांसप्लांट हो गया। इस ग्रीन कॉरिडोर के लिए इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल पुलिस की टीम लगी थी। सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे एम्बुलेंस बिना ट्रैफिक जाम के इंदौर तक पहुँच सके। टोल नाकों पर भी सूचना दे दी गई थी, जिससे वहाँ पर भी रास्ता क्लियर मिल सके। इसमें इस बार जो 49वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ये भोपाल के बंसल हॉस्पिटल से लेके शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर के लिए बनाया गया था। जैसे ही हम लोगों को एक सोटो के माध्यम से डीन्स मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संजय दीक्षित सर के ऑफिस से परमिशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद में हम लोग जो अपना कार्य करते हैं। हमारे पास में एक 19 साल की बच्ची थी जो कि 2012 से किडनी की बीमारी से ग्रसित थी और इसको कंटिन्यूसली डायलिसिस लग रहा था। इसके पहले किसी भी तरीके से परिवार का HLA मैच नहीं होने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था और नंबर इतने सालों से लगने के बावजूद भी इस वजह से ये डिपेंडेंट थी कि ऑर्गन डोनेशन कोई करेगा तभी किडनी मिल सकती थी। तो इस समय में जब हम लोगों को पता चला और इस तरह से ऑर्गन डोनेशन का काम चालू होना था बंसल हॉस्पिटल में, तो हम लोगों ने इस बच्ची के लिए रिक्वेस्ट डाली, उसको एक्सेप्ट किया गया और ग्रीन कॉरिडोर सुबह 6 बजे बना। सुबह 6 बजे से लेके भोपाल से लेके इंदौर तक 8:15 बजे करीब किडनी मिली। यहाँ हम सब लोग रेडी थे। बच्ची का पूरा प्री
एनेस्थेटिक चेकअप, प्री ऑपरेटिव चेकअप किया गया और उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी प्रोग्राम चालू किया है किडनी ट्रांसप्लांट का। हाँ, ये किडनी प्रत्यारोपण का काम चल रहा है और 1 घंटे के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर विवेक जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, शैल्बी हॉस्पिटल, इंदौर। भोपाल बंसल हॉस्पिटल से 200 किलोमीटर से अधिक ऑर्गन यहाँ शैल्बी हॉस्पिटल में आज आया है। 61 वर्षीय ब्रेन डेथ हो गई थी। उनका ऑर्गन 19 साल की जो बच्ची है उसको यहाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है। 7 साल से वो वेटिंग लिस्ट में थी और 7 साल से इस किडनी की जो परेशानी से जूझ रही थी। लगातार हफ्ते में 2-2 डायलिसिस हो रहे थे उसके, और इस समय अब उनका ट्रांसप्लांट चल रहा है। तो एक नेक कार्य है उस परिवार को जिन्होंने अंगदान किया है। सबसे पहले तो उसको साधुवाद, और पूरी टीम जो इस अंगदान के कार्य में लगी हुई है। जो अंगदान हुए हैं वो आज 49वां जो ग्रीन कॉरिडोर बना है उसमें लीवर, 2 किडनी और आँखें दान हुई है। इस समय इंदौर में किडनी आई है जो 19 साल की बच्ची को अभी प्रत्यारोपित हो रही है। गर्मी को लेकर जू में प्रबंधन ने की कई व्यवस्था। हरी नेट और कूलर के जरिए जानवरों को दी जा रही है ठंडक। कुछ जानवरों के लिए जू में पुल और फव्वारा स्नान की भी व्यवस्था। दरअसल हर साल गर्मियों के पूर्व जू में प्रबंधन द्वारा कई बदलाव किए जाते हैं, जिसमें पिंजरों, हरी नेट लगाने के साथ ही पानी निकाल कर पानी के छिड़काव और कूलर पंखों की व्यवस्था शामिल होती है। इसी के चलते इस बार ज्यादा गर्मी की संभावना के मद्देनजर जू में पिंजरों में ठंडक बनाए रखने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं जू में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के लिए भी पिंजरों में नमी की व्यवस्था की गई है। साथ ही गर्मी बढ़ने की शुरुआत के साथ ही फिलहाल जू में जानवरों के पिंजरे के बाहर हरी नेट लगाने के साथ ही फव्वारों की व्यवस्था भी कर दी है। वहीं तापमान बढ़ने के साथ ही प्रबंधन जानवरों के पिंजरों में कूलर लगाने और हाथी के लिए स्नान की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जू में 3 टैंकरों के माध्यम से लगातार पिंजरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही जानवरों के लिए पीने के पानी में इलेक्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने के साथ ही उनके खाने में भी ऐसे बदलाव किया गया है। जानवरों को इन दिनों ऐसा खाना दिया जा रहा है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो सके। समर को ध्यान में रखते हुए जो पहले से हम लोगों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि मार्च के मिड में हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, उसके पहले से तैयारी बल्कि शुरू कर देते हैं, ताकि एनिमल को किसी भी तरह का हीट के कारण डिस्कम्फर्ट ना हो, उनको असामान्य न लगे, इसलिए हम लोग पहले से तैयारियां कर देते हैं। अगर मंकीज़ की अगर बात की, जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी हमारे यहाँ, वो काफ़ी सेंसिटिव है, उनको हीट के कारण काफ़ी परेशानी होती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने सभी मंकी के आसपास एक एनक्लोजर में कूलर लगा रखे हैं। यही व्यवस्था टाइगर, लायन, लेपर्ड और भालुओं में कर रखी, वहाँ पर भी कूलर लगा रहे थे। ऐसे करीब 10 से 12 कूलर हम लोगों ने लगा रखे हैं, जो डे टाइम, कुछ कूलर ऐसे हैं जो डे टाइम में चलते हैं, कुछ ऐसे कूलर हैं जो नाइट समय शेल के अंदर जब आ जाता है इनमें तब चलाते हैं। बर्ड के एनक्लोजरों में भी लगातार पानी का स्प्रिंकलर हम लोग करते रहते हैं, ताकि उनको सीधा सीधा हीट का एक्सपोजर न मिले। रेप्टाइल हाउस में भी यही स्थिति है। रेप्टाइल हाउस में भी दिन में 2 बार पानी का स्प्रे हम लोग करते हैं, ताकि जो स्नैक है उनको किसी तरह का गर्मी के कारण अनईजी न लगे, वो भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। जो एंगुलेट्स है, डियर फैमिली के मेंबर्स है, जैसे नीलगाय, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक है, उनमें भी हम लोगों ने स्प्रिंकलर लगा रखे, वो भी दिन भर चलते रहते, जिससे कि एक ह्यूमिडिटी एनक्लोजर के अंदर बनी रहे, उनको हीट के कारण कोई किसी परेशानी ना हो। तो अलग अलग स्प्रिंकलर वाटर बॉडी का बनाना, टाइगर और लायनों में भी हम लोगों ने वाटर बॉडी बना रखी। जब अपने शरीर को डीप करना रहता पूरी तरीके से, तो वो अपनी बॉडी को डीप भी कर लेता है। और हाथी के लिए भी एक वाटर स्विमिंग पूल बना रखा छोटा का, जो 18 फीट गहरा हो, जिसके अंदर जाके वो भी डुबकी लगाता है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो ये जो सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध करा रखी, एनिमल अलग अलग तरीके से अपने एनक्लोजर के अंदर उस ठंडाई का, उस पानी का, उस ह्यूमिडिटी का एडवांटेज लेते हैं और हीट से काफ़ी राहत मिलती है उनको। इंदौर नगर पालिका निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के अंतर्गत अगले सप्ताह से नगर निगम सफाई के मामले में अलग अलग वार्डों के बीच स्पर्धा का आयोजन करेगा, जिसमें बेहतर काम करने वाले वार्ड पुरस्कृत किए जाएंगे। इंदौर नगर पालिका निगम के सामने स्वच्छता भारत सर्वेक्षण की चुनौती करीब आ गई है। अगले महीने सर्वेक्षण का काम शुरू हो सकता है। निगम हर साल सर्वेक्षण के ठीक पहले वार्डों में बीच सफाई के अभियानों की स्पर्धा आयोजित करता है, जिससे सफाई के काम में कसावट आ जाती है। इस परंपरागत स्पर्धा को इस साल भी आयोजित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि सर्वे की टीम आज से 40 दिन बाद कभी भी शहर में आमद दे सकती है। उससे पहले सभी वार्डों के बीच सफाई से जुड़ी स्पर्धा आयोजित की जाएगी। फिलहाल नगर
निगम के सामने 7वीं बार नंबर 1 आने बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि सफाई से जुड़े कई अभियान फिलहाल उम्मीद से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि आज से 40 दिन बाद स्वच्छता का सर्वेक्षण शुरू होगा और उसके पहले आज वार्डों के बीच की प्रतियोगिता, पार्षद सफाई अभियान में जुटें और अपनी भूमिका तय करें, उसी को लेकर ये प्रशिक्षण वर्ग है। और मुझे लगता है 13 या 14 तारीख से हम वार्डों में सफाई अभियान शुरू करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।